Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. National Institute of Science Education and Research NIACR भुवनेश्वर का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है ITI पास, डिप्लोमा पास और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर टेक्निकल पोजीशन, जिसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 3 जनवरी 2022। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट का संख्या कम है, लेकिन ITI पास स्टूडेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट आया है टेक्नीशियन बी पोस्ट पर, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। इसमें फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही बात कहना होता है कि 1-2 पोस्ट के लिए हम क्यों फाइट करें, हम क्यों फॉर्म फिलअप करें, लेकिन 1-2 पोस्ट में बहुत ही कम स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते, क्योंकि इसका प्रूफ भी मैं CSIR का जगह मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं, क्योंकि CSIR में 1-2 पोस्ट निकलता है, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट 75-70 कैंडिडेट फॉर्म फिल करता है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये परमानेंट सरकारी जॉब है, इसलिए जॉब नोटिफिकेशन हमको देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंसी एनिमल हाउस के लिए एक पोस्ट है SC कैटेगरी में। इसका बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट है OBC कैटेगरी में है। इसका बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी लाइब्रेरी एक पोस्ट है SC कैटेगरी में। इसके बाद टेक्नीशियन C के लिए आप देख सकते हैं एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। टेक्नीशियन बी लाइब्रेरी के लिए एक ही पोस्ट है PWD कैंडिडेट के लिए। टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के लिए, टेक्नीशियन C के लिए भी एक पोस्ट है, और टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के लिए आप देख सकते हैं ST कैटेगरी में एक पोस्ट रिजर्व है। इसका बाद टेक्नीशियन बी फिटर और वेल्डर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, और टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है ST कैटेगरी में। ठीक है, इसके लिए आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए आप देख सकते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंसी एनिमल हाउस के लिए आप देख सकते हैं आप लोग का BSc होना चाहिए लाइफ साइंस या जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या एनिमल साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और 4 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स का अंदर होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए। SC ST स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैं फिर से आप लोग को कहता हूं, टेक्नीशियन बी ITI स्टूडेंट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, फिर से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखिए, वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोग अगर फॉर्म फिलअप करते हैं इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। साइंटिफिक असिस्टेंट भी मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो आप लोग का 10th पास प्लस 3 इयर्स आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए, और 60% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए कोई भी आप लोग का एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, और 18 से आप लोग का 33 साल का अंदर एज होना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। जॉब प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी लाइब्रेरी के लिए आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट डिप्लोमा विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और 18 से 35 साल का अंदर एज होना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन सी मशीनिस्ट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th विथ मिनिमम 60% मार्क्स प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर आप लोग का होना चाहिए। मतलब 10th में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, और ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आप लोग का मिनिमम 1 साल का भी है तो आप लोग एलिजिबल है, और एक्सपीरियंस आप लोग का 4 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नीशियन C पोस्ट है। टेक्नीशियन बी के लिए कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए आप देख सकते हैं आप लोग का जो एज लिमिट दिया है 18 से 30 साल का अंदर होना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, इसका बाद टेक्नीशियन C लाइब्रेरी के लिए आप देख सकते हैं 10th विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और आप लोग का मिनिमम 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, और 4 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इसी ट्रेड का। और इसका भी आप देख सकते हैं एज लिमिट जो दिया 18 से 45 साल का अंदर होना पड़ेगा। इसका बाद जो पोस्ट आता है टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए, और ट्रेड सर्टिफिकेट मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है, और इसका एज लिमिट 18 से 30 साल का अंदर होना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी फिटर और वेल्डर के लिए SSC में मतलब 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए, और मिनिमम 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 18 से 25 ईयर्स इसका एज लिमिट दिया गया है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी है इसलिए। इसके बाद टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग का होना चाहिए 10th में 60% मार्क्स, और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रेड से सर्टिफिकेट आप लोग का होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसके लिए एज लिमिट दिया 18 से 30 ईयर्स का। इसका बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करता है तो साइंटिफिक असिस्टेंट कैडर पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट 60% का होने वाला है। उसका बाद पर्सनल इंटरव्यू 40% का होने वाला है। टोटल 100% में से आप लोग का मेरिट बनेगा, और जो भी टेक्नीशियन का पोस्ट है उसमें सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, और उसका बाद
ट्रेड टेस्ट भी होगा। ट्रेड टेस्ट जस्ट आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ओके, अगर जनरल इंस्ट्रक्शन का बात करता है तो इसमें आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इसका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू NISIR का जो कैंपस है जटनी खुर्दा उड़ीसा में होने वाला है। ओके, और जो भी स्टूडेंट इसमें सिलेक्टेड होने वाला है उसका ऑफिशियल उसका रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आप लोग को कॉल लेटर भेजा जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए www.nisir.ac.in वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा 3 जनवरी 2022 का अंदर। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। आप इसका एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को 500 रुपीज़ लगने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। ओके, SC ST एक सर्विसमैन PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। इसका बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी अगर आप लोग का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ये जो मेल आईडी दिया है recruitmentcell@nisir.ac.in इस वेबसाइट पर आप लोग इस मेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हैं। और आप लोग को एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा JPG फाइल में आप लोग को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और JPG फॉर्मेट में आप लोग का सिग्नेचर होना चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट उसको स्कैन करके आप लोग के पास रखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग या कोई भी आप लोग को ऑफिशियल अपडेट पाना है तो आप लोग को ऑफिशियल साइट विजिट करना पड़ेगा। तो ये था आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और भी आने वाला दिन में जो भी टेक्निकल जॉब का अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोग का सामने नोटिफिकेशन लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।